हिंदू पौराणिक कथाओं की दुनिया देवी देवताओं, दिव्य प्राणियों और पौराणिक जीवों की जटिल कहानियों से सजी एक चित्रकारी है। इन आकर्षक संस्थाओं में नाग या सर्प देवता एक प्रमुख स्थान रखते हैं। वे पूजनीय और भयावह दोनों हैं, जो प्रकृति के उदार और भयानक दोनों पहलुओं को दर्शाते हैं। नागों की पौराणिक कथाओं के केंद्र में नागमणि, अपार शक्ति का एक पौराणिक रत्न, और नागलोक छिपा हुआ क्षेत्र है जहां ये सर्प प्राणी रहते हैं। सदियों से नागमणि और नागलोक की किंवदंतियों ने कहानीकारों और आध्यात्मिक साधकों की कल्पनाओं को मोहित किया है। नागमणि, जिसे अक्सर एक दीप्तिमान रत्न के रूप में दर्शाया जाता है, कहा जाता है कि इसमें अकल्पनीय शक्तियां हैं जो इसके मालिक को धन, अमृता और प्रकृति की शक्तियों पर नियंत्रण प्रदान करती हैं। गोपनीयता और रहस्य में डूबा नागलोक अकल्पनीय सुंदरता और वैभव का एक भूमिगत स्वर्ग माना जाता है। नागमणि और नागलोक की कहानियां हिंदू पौराणिक कथाओं की समृद्ध चित्रकारी में एक खिड़की का काम करती हैं, जो प्राचीन मान्यताओं, सांस्कृतिक प्रथाओं और अज्ञात के प्रति स्थापित नी देती ही दे एंड्यूरिंग मानव आकर्षण में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां कल्पना की शक्ति और प्राचीन रहस्यों के स्थापित आदि एंड्यूरिंग आकर्षण की याद दिलाते हुए हमें मोहित और प्रेरित करती रहती हैं। यह निबंध नागमणि और नागलोक की करण दुनिया में उतरता है, उनके महत्व, उनके आसपास की किंवदंतियों और भारतीय संस्कृति में उनकी स्थायी विरासत की खोज करता है। नाग हिंदू पौराणिक कथाओं के एसआरपी देवता अद्वितीय श्रद्धा और विस्मय का स्थान रखते हैं। उन्हें अक्सर शक्तिशाली, आकार बदलने वाले प्राणियों के रूप में दर्शाया जाता है, जिनके मानव धड़ और सार्पी जैसी पूंछ होती है, जो महान उदारता और भयानक क्रोध दोनों में सक्षम होते हैं। नाग प्रकृति की शक्तियों, विशेषकर जल से गहराई से जुड़े हुए हैं और माना जाता है कि वे बारिश, नदियों और महासागरों को नियंत्रित करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में नाग केवल पौराणिक जीव नहीं है, वे अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं और अन्य देवताओं और मनुष्यों के साथ जटिल संबंधों वाले जटिल देवता हैं। वे अक्सर ज्ञान, संरक्षकता और प्रजनन क्षमता से जुड़े होते हैं। पूरे भारत में कई प्राचीन मंदिर और मूर्तियां नागों को समर्पित हैं, जो हिंदू मान्यताओं और प्रथाओं में उनके स्थायी महत्व को दर्शाती हैं। सबसे प्रमुख नाग देवताओं में से एक शेषनाग हैं, 1000 सिर वाला सार्पी, जिस पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। एक और श्रद्धेय नाग वासुकी हैं, जिन्होंने समुद्र के मंथन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक ब्रह्मांडीय घटना है। महाभारत, महान हिंदू महाकाव्यों में से एक में नाग राजा तक्षक और पांडव राजकुमार अर्जुन के साथ उनके संघर्ष की कहानी प्रमुखता से दिखाई गई है। हिंदू पौराणिक कथाओं में नागों की प्रमुखता प्राचीन भारतीयों द्वारा प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाती है। सांप अपनी त्वचा को छोड़ने और पृथ्वी में गायब होने की क्षमता के साथ पुनर्जन्म, परिवर्तन और जीवन की चक्रीय प्रकृति के प्रतीक के रूप में देखे जाते थे। नागों की पौराणिक कथाओं के केंद्र में प्रसिद्ध नागमणि है, एक पौराणिक रत्न जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अकल्पनीय शक्ति है। नागमणि के विवरण अलग अलग हैं, लेकिन इसे अक्सर एक दीप्तिमान, चमकते हुए पत्थर के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे अस्तित्व में सबसे कीमती रत्न कहा जाता है। माना जाता है कि इसकी चमक सबसे गहरे अंधेरे में भी रोशन करती है, और कहा जाता है कि इसकी चमक खुद सूरज को भी टक्कर देती है। किंवदंतियां नागमणि को असंख्य शक्तियों का श्रेय देती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह अपने अधिकारी को अपार धन प्रदान करता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसमें किसी भी वस्तु को छूकर उसे कई गुना बढ़ाने की क्षमता होती है। माना जाता है कि नागमणि
अपने मालिक को अमरता प्रदान करता है, बीमारी, बुढ़ापा और यहां तक कि मृत्यु को भी दूर भगाता है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि यह प्रकृति की शक्तियों पर नियंत्रण प्रदान करता है, जिससे इसके मालिक को बारिश बुलाने, तूफानों को नियंत्रित करने और यहां तक कि भूकंप लाने की अनुमति मिलती है। नागमणि के आसपास कई किस्से और किंवदंतियां हैं जो कहानीकारों की पीढ़ियों से चली आ रही हैं। कुछ कहानियों में नागमणि को एक कड़ी सुरक्षा वाले खजाने के रूप में दर्शाया गया है, जो शक्तिशाली नाग राजाओं द्वारा अपने भूमिगत दायरे में पूरी तरह से संरक्षित है। अन्य लोग महत्वाकांक्षी नायकों और राजाओं की तलाश का वर्णन करते हैं, जो अपनी असाधारण शक्तियों के प्रलोभन से प्रेरित होकर मणि को प्राप्त करने के लिए खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं। नागमणि, जबकि एक पौराणिक वस्तु है, शक्ति, धन और अमृता के प्रति मानवीय आकर्षण का प्रतीक है। इसकी मायावी प्रकृति और इसके लिए जिम्मेदार असाधारण शक्तियों ने इसे स्थायी साजिश और आश्चर्य का विषय बना दिया है। भाग 4, नागलोक के रहस्यों को उजागर करना। नागों का छिपा हुआ राज्य। नागलोक नागों का पौराणिक क्षेत्र, रहस्य और आश्चर्य में डूबा हुआ स्थान है। अकल्पनीय सुंदरता और वैभव के एक भूमिगत स्वर्ग के रूप में वर्णित माना जाता है कि नागलोक मानवीय आंखों से छिपा हुआ है, केवल नागों और उन भाग्यशाली लोगों के लिए सुलभ है जो उनका पक्ष प्राप्त करते हैं। प्राचीन ग्रंथ नागलोक को चमकदार वैभव के क्षेत्र के रूप में दर्शाते हैं। कहा जाता है कि इसके महल कीमती रत्नों से बने हैं, इसके बगीचे विदेशी वनस्पतियों से सजे हैं और इसकी नदियां दूध और शहद से बह रही हैं। माना जाता है कि इस छिपे हुए स्वर्ग में रहने वाले नाग विलासत और प्रचुरता में रहते हैं। उनकी हर जरूरत उनके दायरे के धन से पूरी होती है, जबकि नागलोक को अक्सर एक भूमिगत क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन इसका स्थान बहुत अधिक अटकलों का विषय बना हुआ है। कुछ किंवदंतियां इसे पृथ्वी के नीचे छिपी हुई गुफाओं और सुरंगों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। अन्य लोग इसे समुद्र के तल पर स्थित एक पानी के नीचे के दायरे के रूप में वर्णित करते हैं, जहां नाग जलीय जीवों पर शासन करते हैं। नागलोक के आसपास की गोपनीयता और उसके छिपे हुए खजाने के आकर्षण ने इसे सदियों से आकर्षण का विषय बना दिया है। हालांकि इसकी पौराणिक स्थिति ने हिंदू पौराणिक कथाओं में इसके महत्व को कम नहीं किया है। नागलोक अपने सर्प निवासियों और उनके पौराणिक खजाने के साथ कल्पना को मोहित करना जारी रखता है, जो मानव धारणा के दायरे से परे छिपे हुए अजूबों की याद दिलाता है। भाग 5, लोकप्रिय संस्कृति में नागमणि और नागलोक प्राचीन ग्रंथों से आधुनिक रूपांतरणों तक। नागमणि और नागलोक का आकर्षण प्राचीन ग्रंथों से आधुनिक साहित्य, फिल्मों और टीवी शो तक फैला है। ये पौराणिक तत्व विभिन्न कला रूपों में अभिव्यक्ति पाते हैं। प्राचीन भारतीय मंदिर नागों की जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजे हैं। ये चित्रण हिंदू मान्यताओं में इन सर्प प्राणियों को दी जाने वाली श्रद्धा को उजागर करते हैं। पेंटिंग में नागमणि को एक दीप्तिमान रत्न के रूप में चित्रित किया जाता है। आधुनिक समय में नागमणि और नागलोक भारतीय साहित्य में आवर्ती विषय बन गए हैं। ये कहानियां प्राचीन किंवदंतियों को फिर से कल्पना करती हैं। नागमणि और नागलोक के आकर्षण ने फिल्म निर्माताओं को भी मोहित किया है। ये रूपांतरण पौराणिक प्राणियों और जादुई शक्तियों को जीवंत करते हैं। लोकप्रिय संस्कृति में नागमणि और नागलोक की निरंतर उपस्थिति उनकी स्थायी अपील का प्रमाण है। ये पौराणिक तत्व पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं। भाग 6, प्रतीकवाद और व्याख्याएं। गहरे अर्थों को समझना। नागमणि और नागलोक गहरे प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं, जो प्राचीन मान्यताओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। नागमणि आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में व्याख्या की जा सकती है,
इसकी क्षमता अज्ञानता को दूर करने वाले ज्ञान से मेल खाती है। अमरता के साथ नागमणि का जुड़ाव आत्मा की शाश्वत प्रकृति को दर्शाता है। नागलोक को अवचेतन मन के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा सकता है। इसकी भूमिगत प्रकृति अस्तित्व की गहराई की खोज का प्रतीक है। नाग परिवर्तन और नवीनीकरण के प्रतीक हैं। त्वचा को छोड़ने की उनकी क्षमता नई शुरुआत को अपनाने का प्रतिनिधित्व करती है। नागमणि और नागलोक के मिथकों के प्रतीकात्मक अर्थ हिंदू पौराणिक कथाओं की जटिलता को दर्शाते हैं।